गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम आपका पार्ट 7 नादान दोस्त ये पढ़ेंगे। इसमें एक छोटा बच्चा चिड़िया के अंडों को किस तरह से बचाने के लिए काम करता है वो बताया गया है, लेकिन उस बच्चे को ये ध्यान नहीं रहता है कि हम अगर अंडे को बचाएंगे तो क्या होगा, इसलिए इसका नाम क्या था, नादान दोस्त। ठीक है, आइए देखते हैं। केशव के घर की कार्निस पर एक चिड़िया ने 2 अंडे दिए थे। केशव और उसकी बहन श्यामा दोनों बड़े ध्यान से चिड़िया को वहां आते जाते देखा करते थे। सवेरे दोनों आंखें मलते कार्निस के सामने पहुंच जाते और चिड़िया व चिड़िए को वहां पर बैठा पाते। सोचते अंडे कैसे होंगे, कितने होंगे, बच्चे कैसे निकल कर आएंगे आदि। अब देखिए क्या होता है। यहाँ केशव नाम के एक लड़का है जिसके घर की कॉर्निस यानी जो छज्जा होता है, छज्जा के ऊपर चिड़िया ने अंडे दिए थे। अब केशव और उसकी बहन श्यामा दोनों वहाँ पर जाते, डेली जाते और वहाँ पर देखते कि चिड़िया ने अंडे दिए हैं, कितने दिए हैं, कैसे दिए हैं, और उनके मन में बार बार यही विचार आता कि अंडे कैसे होते हैं, कितने होंगे और अंडे में से बच्चे कैसे निकल आएंगे। ठीक है, 3-4 दिन गुजर गए। दोनों बच्चों की जिज्ञासा दिनों दिन बढ़ती जा रही थी। अंडों को देखने के लिए वे व्याकुल थे। दोनों सोचने लगे, बच्चे निकलेंगे तो भूखे होंगे, उन्हें धूप लगेगी, धूप और प्यास लगेगी। दोनों ने अपनी समझ से फैसला किया कि कार्निस पर थोड़ा सा दाना रख दिया जाए, घोंसले के ऊपर कपड़े की छत बना देनी चाहिए, एक प्याली में पानी भी रख देना चाहिए। अब क्या हुआ, वहाँ पर अंडे जो रखे हुए थे उन्होंने ये सोचा कि अब हम देखें कि अंडे कैसे हैं, कैसे नहीं हैं। तो और उनकी जो अंदर मन में जो जिज्ञासा थी वो क्या होती थी, दिनों दिन बढ़ती जा रही थी और अंडों को देखने के लिए वो हमेशा व्याकुल रहते थे। वे ये सोचते थे कि अगर चिड़िया अंडे देगी और अंडे में से बच्चे जो निकलेंगे तो वो क्या होंगे, भूखे होंगे, उन्हें प्यास भी लगेगी। तो उन्होंने क्या फैसला किया, दोनों छोटे बच्चे थे, उन्होंने ये फैसला किया कि हम कपड़े से क्या बना देते हैं, उनका बिस्तर बना देते हैं, तो जो बच्चे हैं उस पर रह आएंगे। थोड़ा सा हम दाना रख देते हैं तो उसको बच्चे क्या कर लेंगे, खा लेंगे, और थोड़ा सा हम पानी भी रख देते हैं तो बच्चे पानी भी पी लेंगे। एक छत के लिए एक फटी चादर ली गई। एक टोकरी लेकर कागज ठूंस कर उसका सुराख बंद कर दिया गया। दोपहर में माँ ने सोने के बाद दोनों बच्चे चुपके से उठे और धीरे से कार्निस तक पहुंचे। अब क्या हुआ, उन्होंने छत बनाने के लिए क्या ले लिया, चादर ले लिया, एक टोकरी में कागज फैला दिया और उनका पूरा सारे सुराख बंद कर दिए। और इसके बाद जब दोपहर में उसकी माँ सो गई तब दोनों बच्चे चुपचाप से उठे और कार्निस की ओर आ गए। केशव कमरे से एक स्टूल ले आया और चौकी के ऊपर स्टूल रखकर डरते डरते उस पर चढ़ा। श्यामा दोनों हाथों से कसकर स्टूल पकड़े हुई थी। अब क्या हुआ, ये बच्चे चिड़िया के जो सामान रखना था, जो उसकी छत बनानी थी, उसके लिए क्या करा उन्होंने, एक वहाँ से अंदर से स्टूल ले आया धीरे से बिना माँ के बताए और उसके ऊपर चढ़ गए। और जो श्यामा उसकी बहन थी उसको क्या करा उन्होंने, पकड़ के रखा था। केशव ने कार्निस पर जैसे ही हाथ रखा दोनों चिड़िया उड़ गई। अब चिड़िया क्या करी, जैसे ही केशव ने उसको पकड़ा, वहाँ पर कार्निस पे पकड़ा, तो चिड़िया जो थी वो क्या हो गई, वो उड़ गई। केशव ने देखा थोड़े से तिनकों पर 3 अंडे पड़े हुए हैं। वहाँ पर क्या था कि थोड़ा सा घास फूस पड़ा था और उस घास फूस में क्या था, 3 अंडे रखे हुए थे। केशव ने श्यामा से कुछ फटे कपड़े मंगाए और उनकी गद्दी बनाकर तिनकों पर रख दी। उन तीनों अंडों को उस गद्दी पर रख दिया। अब केशव ने क्या करा कि श्यामा से थोड़े से फटे हुए कपड़े मंगा लिए और कपड़े को अच्छी तरह से बिछा दिया। बिछाने के बाद उसने क्या किया, वो तीनों अंडों को उठाकर कहाँ पर रख दिया, गद्दी पर रख दिया।
इतने में माँ भी आ गई, उन दोनों बच्चों को पकड़कर कमरे में ले आई और कमरा बंद कर दोनों को सुला दिया। इसके पश्चात क्या हुआ, माँ आ गई और माँ ने दोनों बच्चों को अंदर ले गई और दोनों को सुला दिया। 4 बजे बच्चे उठे तो श्यामा दौड़कर कानेश्वर के पास आई और ऊपर की तरफ ताकने लगी। श्यामा यह देखकर बहुत हैरान हुई कि उनकी रखी टोकरी का कहीं पता न था। अंडे नीचे पड़े थे और उनमें से चूने जैसी कुछ चीजें बाहर निकल रही थी। अब क्या हुआ, जब शाम को दोनों बच्चे उठे तो श्यामा जल्दी से बाहर आई और बाहर कहाँ पर गई, कॉर्निस के पास जहाँ पर उन्होंने अंडे रखे थे। ऊपर की तरफ देखी और देखने के बाद उसको इतनी हैरानी हुई, आश्चर्य हुआ कि जो उन्होंने टोकरी रखी थी उसका कोई पता आता नहीं था और जो उसमें अंडे उन्होंने रखे थे वो क्या हुए थे, अंडे नीचे गिर गए थे और अंडे में से कुछ चूने के समान निकल रहा था। श्यामा दौड़कर केशव को बुला लाई। केशव ने यह नज़ारा देखा तो उसके चेहरे का रंग उड़ गया। वह घबराकर बोला, अंडे तो फूट गए श्यामा, अब बच्चे कहाँ से निकलेंगे। अब क्या हुआ, ये सब किसने देखा था, श्यामा ने देखा था। श्यामा ने क्या करा कि जल्दी से अपने भाई केशव को बुला लाया और केशव भी आकर देखा और उसे बहुत ही आश्चर्य हुआ, हैरानी हुई और उसने जब उसको देखा तो उसके जो चेहरे का रंग क्या था, फीका पड़ गया, यानी वो बहुत ही घबरा गया और क्या कहा कि ये तो अंडे फूट गए हैं और अब बच्चे कहाँ से निकलेंगे। ठीक है, तभी माँ ने आकर दोनों को डांटा, तुम दोनों धूप में वहाँ क्या कर रहे हो। श्यामा ने कहा, चिड़िया के अंडे तो टूट गए हैं, नीचे पड़े हैं अम्मा। अब उसकी माँ आई और माँ ने क्या कहा कि तुम दोनों धूप में क्या कर रहे हो। तब श्यामा ने उनको सच्चाई बताई कि ऊपर चिड़िया के अंडे रखे थे और अंडे नीचे गिर गए और टूट गए, अब क्या हुआ। तुमने जरूर इन अंडों को छुआ होगा, माँ चिल्लाई। माँ ने कहा कि तुम दोनों ने इस अंडे को जरूर छुआ होगा। अब तो श्यामा ने माँ को सब कुछ सच सच बता दिया। अब श्यामा और केशव दोनों ने मिलकर क्या करा, माँ को सारी सच्चाई बताई कि किस तरह से अंडे रखे थे, हमने छत बनाया, टोकरी रखी, टोकरी पे कपड़ा रखा, कपड़े के ऊपर अंडा रखा। माँ ने अपना माथा पीट लिया, अरे केशव तू इतना बड़ा हो गया, तुझे इतना भी नहीं मालूम कि छूने से चिड़ियों के अंडे गंदे हो जाते हैं, चिड़िया फिर उन्हें नहीं सेती। ठीक है, क्या हुआ कि चिड़िया के अंडे अगर इंसान छू लेता है तो वो क्या होते हैं, गंदे हो जाते हैं, फिर चिड़िया उनके ऊपर नहीं बैठती है और ना ही उसको सेती। सेना मतलब गर्माहट देना। केशव की आंखों में से आंसू आ गए। अंडों की रक्षा की जगह उसने तो बच्चों की हत्या कर दी। दोनों चिड़िया वहाँ दोबारा नहीं आई। क्या हुआ, केशव ये सोचा कि मैं तो अंडों की क्या कर रहा था, रक्षा कर रहा था, लेकिन गलती हो गई कि रक्षा करते करते उसने बच्चों की ही हत्या कर दी। इसके बाद वो दो चिड़िया वहाँ पर आती थी वो दोबारा नहीं आई। ठीक है, तो इसमें आपके कुछ शब्दार्थ भी दिए हैं, जैसे जिज्ञासा, जानने की इच्छा, इसके बाद रक्षा, बचाव, हत्या, जान से मार देना, इसके बाद व्याकुल, परेशान और सुराग, छेद। ठीक है, जिज्ञासा, जानने की इच्छा, रक्षा, बचाव, हत्या, जान से मार देना, व्याकुल, परेशान, सुराग, छेद। और इसमें दिए हुए हैं सेना। सेना का मतलब होता है क्रिया, एक प्रकार की क्रिया होती है
जो कि अंडों पर बैठकर उन्हें गर्मी पहुंचाना। चिड़िया अंडे के ऊपर बैठती है और उसको गर्मी पहुंचाती है, तभी चिड़िया के बच्चे बाहर आते हैं। कॉर्निस दीवार का नुकीला कोना, माथा पीटना यानी मातम करना या फिर पछताना, और इसके बाद रंग उड़ जाना यानी बहुत ही घबरा जाना। तो ये सारे शब्दार्थ आप अपनी कॉपी में लिख लेंगे और इसके बाद हम इसके प्रश्नोत्तर और एक्सरसाइज अगले उसमें करेंगे। ठीक है।